हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो मेरा जो काम होता है सारा सुबह का निपट गया है। झाड़ू पोंछा, नहाना और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और शादी मतलब सारी निपट चुकी है। जैसे दुल्हन अपने घर चली गई है, तो जैसे जब वो गई थी तो मैं ये वाला वीडियो नहीं बना पाई थी। वो जब गई थी तब कि जैसे घर से थोड़ा दूर पड़ता है तो इतनी जल्दी नहीं जा पाओ घर से, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई थी मैं गाइस। तो अब शादी हुई, जब से शादी शादी मतलब शादी में इतना ज़्यादा वो था। और भी मैंने बाल वगैरह भी इतनी कंघी नहीं की हैं। और ये देखिए मेरी चोट है अभी, मतलब इसका भी अभी सर में मेरे दर्द रहता है गाइस। तो थोड़ा परेशान रहती हूँ सर के दर्द की वजह से। तो पहले भी दर्द रहता था मेरे सर में। तो अंकुर ने जैसे अंकुर तैयार हो गया है, तो अंकुर बोल रहा था कि आज मैं जैसे खा के नहीं जाऊँगा पराठे। पता नहीं उसके जैसे पेट में कुछ गड़बड़ी सी है, तो कुछ पेट में जैसे दर्द बता रहा था अपने। और कह रहा था कि आज खा के नहीं जाऊँगा। तो मैं बोल रही थी कि चाय पी के चले जाना, तो चाय को भी मना कर रहा है। और सचिन खा के जाएगा। और जैसे अर्पिता है, तो वो नहीं जा रही है स्कूल। वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है गाइस इस टाइम, कि उसकी सहेली आ गई है, मतलब फ्रेंड उसकी। तो उसी के साथ में बहुत ज़्यादा मगन है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो वो नहीं जा रही है, आज फिर छुट्टी मतलब मार रही है। और अभी देखिए कपड़ों की तय नहीं बनी है। तो अभी बच्चे सोए थे इस वाली बेड पे, तो कपड़े भी सब ऐसे ही पड़े हैं। और फिर उसके बाद में सचिन को पहले नाश्ता देती हूँ बना के, क्योंकि पराठे बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगा, खाली चाय बनाऊँगा। आज कोई सब्जी वगैरह मैं कुछ नहीं बना पाई थी, तो इसलिए तो कुछ नहीं बना पाई थी और खाली चाय बनाऊँगा इसमें। तो अब चलते हैं, बनाती हूँ चाय मैं सबसे पहले और फिर बनाऊँगी पराठे। और मेरा चेहरा गैस पता नहीं कैसा हो गया, जब से मेरी चोट लगी है बहुत ज़्यादा चेहरा ख़राब हो गया। तो ये देखिए निशान ये पड़ गए, अभी तक ठीक नहीं हुए मेरे। और ये भी पता, ये तो निशान रहेगा ही, ये नहीं जाएगा गैस। तो गैस यहाँ आके सेकने लगी हूँ पराठे। और पहले सबसे पहले बनाई थी चाय मैंने, तो चाय पी थी। फिर उसके बाद में जैसे आटा तो मैंने पहले लगा के रख दिया था। और फिर चाय पीने के बाद में फिर मैंने जैसे पराठे सेके थे बच्चों के लिए। तो मैंने जैसे बताया था कि सचिन जैसे जा रहा है स्कूल और अंकुर भी है, अर्पिता नहीं जा रही है। तो अर्पिता इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इनकी दोस्त की लड़की है जैसे वो आई भी है इस टाइम। तो ये दोनों मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही हैं, तो वो आज चली जाएगी अपने घर। तो मतलब दोनों एक बराबर हैं, तो मतलब खेल रही हैं बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही हैं दोनों। तो एक मतलब अर्पिता भी नहीं जा रही है स्कूल, उसकी वजह से बोल रही है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो दोनों मतलब खेलती रहती हैं दोनों और मतलब मस्ती करती रहती हैं, तो इस वजह से स्कूल नहीं जा रही है। तो आज वो चली जाएगी। तो अर्पिता से बहुत कहा मैंने स्कूल चली जाओ, लेकिन नहीं मानी वो। तो बोल रही थी कि आज मुझे मत भेजो मम्मी, कि आज और रहने दो। तो जैसे जब से शादी हुई थी तब से भी नहीं गई थी स्कूल वो। फिर उसके बाद में जैसे छुट्टी भी पड़ गई तब नहीं गई। तो कई दिन नहीं गई है स्कूल, करीब 4-5 दिन स्कूल नहीं गई थी वो। तो उसका जैसे काम है बहुत छूट गया है पीछे। तो मैं बोल रही थी कि तेरा काम है बहुत, जैसे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, फिर इतना काम कैसे करेगी तू। तो बोल रही थी कि मैं सब कर लूँगी, आज मुझे मत भेजो। तो बच्चे हैं जैसे कभी कभार बहुत ज़्यादा जिद करते हैं गैस, और मानते भी नहीं हैं। तो अर्पिता है जैसे बहुत ज़्यादा जिद करती है और मानती भी नहीं है। किसी टाइम बोलती है कि नहीं मम्मी अब पीछे पड़ जाएगी, कि मान जाओ। तो फिर बाई टाइम उसके लिए वहाँ हाँ करना पड़ जाता है गैस। बहुत ज़्यादा परेशान करती है, अभी छोटी है मतलब, तब भी मैं इतना डांटती नहीं हूँ। और जैसे बच्चे चले गए थे स्कूल, फिर उसके बाद में मैं काट रही हूँ बंद गोभी। तो बंद गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो बंद गोभी काफ़ी दिन की रखी, और मतलब थोड़े उसके पत्ते ऊपर से जैसे पीले पड़ गए थे, तो मैंने जो मतलब पत्ते पीले थे तो वो निकाल दिए थे मैंने, और सही सही पत्ते निकाल लिए थे। तो वो काट कर बस वही बनने रख रही हूँ। तो बस बंद गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैंने यहाँ हल्दी मिर्च डाल दिए और नमक डाल के रख दूँगी बनने के लिए। फिर इसके लिए बाद में छौंकूँगी मैं, अभी नहीं छौंकूँगी। तो मैं जैसे कोई भी सब्ज़ी है जैसे जो मतलब बाद में छौंकने वाली होती है, तो उसे मैं बाद में ही छौंकती हूँ, पहले नहीं छौंकती हूँ।
तो ये जब बन जाएगी तो प्याज लगाकर फिर छौंकूँगी इसके लिए। तो बाद में छौंकते हैं तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैं तो जैसे ऐसी बनाती हूँ ज़्यादातर गैस, बाद में छौंकती हूँ जो सब्ज़ी होती है। और जैसे फूल गोभी की भी सब्ज़ी बनाऊँ मैं सूखी वाली जैसे पूड़ियों से, तो वो भी ऐसी रख देती हूँ बनने के लिए। जब बन जाती है तो उसके बाद में छौंकती हूँ। तो यहाँ प्याज काट रही हूँ और यहाँ जैसे अपने लिए दूध भी उबाल रही हूँ। तो इस टाइम में जैसे हल्दी वाला दूध है, मैं जैसे पी रही हूँ। बस सर्दी है इस टाइम, और जैसे बहुत जनों ने जैसे बताया था मेरे लिए कि हल्दी का दूध जैसे पियो, कि जैसे मैं गिर गई थी तो चोट फोट लग गई है मेरे, जैसे गुम चोट बहुत ज़्यादा लगी थी और सर में तो जैसे लगी है तो वो सबको दिख रही है, लेकिन गुम चोट होती है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो उसी की वजह से तो मैं जैसे हल्दी वाला दूध है उबालती हूँ अपने लिए हल्दी डालकर। और तो अभी इस टाइम गुड़ नहीं आया है, तो मैं बोल रही थी अंकुर के पापा से कि गुड़ लेके आना, और जैसे गुड़ का दूध बहुत अच्छा लगता है मुझे पीने में। तो वो लेकर आएंगे, जैसे गुड़ लेके आएंगे तब मैं जैसे गुड़ का दूध उबालूंगी। तो गैस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ जैसे प्याज भी काट रही हूँ मैं। फिर उसके बाद में जैसे सब्जी ये बन गई है मेरी, और इसके लिए छौंक दूंगी मैं। तो बन गई है अच्छे से, और बहुत जल्दी बन गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था बनने में। तो आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं गैस धुलने के लिए, क्यों बहुत सारे कपड़े पड़े थे, और शादी के कुछ वैसे भी कपड़े हो गए। शादी में तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, बार बार बल दो, तो बच्चे भी बलते हैं, जैसे सबके मेरे सबके कपड़े हो गए थे धुलने के लिए बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी जैसे अपने कपड़े धुले थे, और मेरी साड़ी भी बहुत हो गई धुलने के लिए। तो मैं बीच बीच जैसे जो साड़ी होती गई मेरी, तो मैं एक आध तो जैसे धुलती गई, और अभी मेरी 2-3 साड़ी रह गई हैं, 2 या 3 साड़ी रह गई हैं गैस धुलने के लिए। तो वो किसी दिन जैसे धुलूँगी उनके लिए। तो वो साड़ियाँ जैसे हाथ से धुलने वाली हैं, और मशीन में डालूँगी तो ख़राब हो जाएंगी मशीन में धुलने से, तो उनके लिए जैसे हाथ से ही धुलूँगी। तो अभी जैसे धूप भी नहीं निकल रही है इस टाइम, बहुत हल्की धूप निकल रही है, और पता नहीं जैसे 2 या 4 दिन हो गए हैं जब से धूप बहुत हल्की निकल रही है, और बादल सा है हल्का हल्का, तो उस वजह से नहीं निकल रही है। और अब ठंडी है तो इस वजह से धूप भी बहुत हल्की निकलेगी इन दिनों में। तो जैसे धूप की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते हैं। और जो जैसे मशीन में सुखा लो कपड़े, गर्म कपड़े होते हैं तो वो तो अच्छे से सूख जाते हैं, और जो कपड़े जैसे वैसे होते हैं सूती कॉटन में, तो वो नहीं सूखते हैं जल्दी। तो देखिए दोनों कितनी मस्ती कर रही हैं दोनों, ये बहुत ज़्यादा मतलब तो दोनों जैसे आपस में बहुत ज़्यादा मतलब घिल मिल के रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जैसे सब्ज़ी भी छौंक दी है, और मैंने धनिया भी काट लिया। तो ये ताज़ा धनिया है। तो जैसे कोई भी धनिया जैसे सब्ज़ी में डालो, और इस टाइम जैसे जो देसी धनिया आता है तो उसकी महक अलग होती है, और जो छोटी छोटी पत्तियों का धनिया होता है तो उसमें जैसे महक नहीं आती है ज़्यादा, उसमें बहुत कम आती है। और ये धनिया अच्छा है तो इसमें जैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी धनियों में। तो यहाँ जैसे अर्पिता के कपड़े पड़े हुए थे, उसके भी कपड़े कुछ ऐसे थे मतलब मशीन में नहीं धुल सकती थी मैं, तो मैंने मशीन में नहीं धुले थे। और मेरी भी स्वेटर था तो मैंने भी जैसे अपना धुला था हाथ से, क्योंकि जैसे हाथ से कुछ कपड़े ऐसे होते हैं मशीन में ख़राब हो जाते हैं, तो मैं हाथ से ही धुल रही थी यहाँ। तो मैं हाथ से धुलकर फिर इनके लिए मशीन में सुखाकर फिर डालाऊंगी ऊपर। और बहुत ज़्यादा मैंने चादर वगैरह भी हटाई थी बेड की, क्योंकि आज वो भी धुलूँगी, क्योंकि मेहमान रहे थे तो बहुत ज़्यादा जैसे चादर भी गंदी हो गई थी। और मतलब सब ऐसे लोग बैठ जाते हैं तो किसी से जैसे मना भी नहीं कर सकते हैं। तो चादर भी ये वाली, तो ये चादर है जैसे मैं लेकर आई थी रामपुर से। मैं भी गई थी जैसे अंकुर के पापा के संग में, जब थोड़ी मेरी कुछ तबीयत ठीक मालूम पड़ी थी, तो ये चादर डाली थी। तो ये चादर है जैसे बंद वाली है, इसके लिए जैसे कोने से वैसी वाली चादर नहीं है ये। तो यहाँ बेड भी ये साफ़ कर दूँगी। और अब इस टाइम इस पर कोई सो नहीं रहा है, बहुत कम सोते हैं। ये वाली चादर है जैसे गर्म वाली है, तो ये 2 चादरें एक जैसी हैं, तो एक जैसी लेकर आई थी मैं चादर, तो एक चादर और रखी है इसकी, तो मैंने अभी डाली नहीं है। तो उस वाली जैसे दूसरा वाला बेड है तो किसी दिन उस पर भी लगा दूँगी मैं। और यहाँ जैसे कपड़े भी मैंने डाल दिए धुलने के लिए, तो कपड़े भी आज बहुत सारे हो गए थे गैस, तो यहाँ जैसे कपड़े भी धुल जाएंगे। और आज गैस हमारे गांव में जैसे गांव में कैसा डांस होता है, तो आप जैसे आगे देखना वीडियो में, और वीडियो पूरी देखना तो आपको मिलेगा देखने के लिए डांस कैसा डांस होता है। तो अगर गैस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके जुटवाना गैस कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। तो बाय गाइस।